आपकी आवाज में आज एक सवाल हम पूछ रहे हैं, युवाओं की आवाज कौन सुनेगा? यह आज का हमारा सवाल है, क्योंकि नौकरी की मांग कोई आज की नहीं है। एमपी में युवा लंबे समय से नौकरी का तलबगार है, लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ भरोसा देती हैं और कुछ नहीं। हां, वादा नौकरी और भत्ते दोनों का मिला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। इसलिए आपकी आवाज में आज पूछेंगे, नौकरी कब मिलेगी सरकार? उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मांगी नौकरी, मिली लाठी। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। ये है एमपी का वो युवा जो नौकरी मांगते मांगते थक हार कर सड़क पर आ गए। एक तरफ नौकरी के दावे हैं तो दूसरी ओर कोरोना का संकट है। दावे की हवा निकालता ये प्रदर्शन भोपाल से लेकर भिंड तक हुआ। कहीं पुलिस से भिड़ंत हुई तो कहीं कांग्रेस के नेताओं से झड़प। मांगने तो नौकरी निकले थे, लेकिन युवाओं के हाथ कुछ नहीं आया। पुलिस ने लाठियां बरसाई और हवाला सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया। उधर कांग्रेस ने बेरोजगारी और लाठीचार्ज पर अपनी आवाज बुलंद की। सीएसपी से बात हुई थी मेरी कि भाई हम आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ से ज्ञापन देंगे, लेकिन लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया। इसकी घोर निंदा करता हूँ, इसकी जांच की मांग करता हूँ। कांग्रेस ने युवाओं के कंधे से कंधा मिलाया, बेरोजगारी की बात उठाई, लेकिन ये आज का युवा है, सो सियासत समझता है। तुरंत कांग्रेस को हिदायत दी कि प्रदर्शन को हाईजैक ना करें। हम लोग को गिरफ्तार करके बाहर जा रहे हैं और तुम्हें इतना कम पद निकाले। शिक्षित जो है बेरोजगार है, मामा जी जो है वो हेलीकॉप्टर। आज मध्य प्रदेश के तमाम युवा बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा तानाशाही की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। जाहिर है बेरोजगारी बढ़ रही है तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस की पूर्व की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। धोखा करना कांग्रेस का चरित्र है। कैसे भी नौजवानों को गुमराह करो और उनके नाम पर राजनीति करो, ये पूरा कांग्रेस का षड्यंत्र है। कोरोना का संक्रमण, गिरती जीडीपी, बढ़ती महंगाई और अब बेरोजगारी की समस्या सामने आ रही है। युवा परेशान है, नौकरी मिल नहीं रही, सुनवाई हो नहीं रही, चिंता तो होगी ही। लेकिन सवाल ये कि क्या युवाओं का प्रदर्शन कांग्रेस हाईजैक कर उपचुनावों में फायदा लेना चाहती है? और सरकार में बैठी बीजेपी कब तक कांग्रेस को कोसती रहेगी? बेरोजगार युवाओं की आवाज कौन सुनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बेरोजगारों की आवाज हम पहुंचा रहे हैं सरकार तक, ये हमारी कोशिश है। और जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर भी कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एमपी में आने वाले वक्त में चुनाव हैं, तो क्या चुनाव में यह मुद्दा लोगों के बीच पहुंचेगा? सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं पीसी शर्मा, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लाल सिंह आर्य हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व में ये भी मंत्री रहे हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। और हमारे साथ प्रमोद नामदेव, राज्य सचिव हैं, ये ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहला सवाल मेरा लाल सिंह आर्य जी आपसे है। सर, नौकरी मांगने के लिए युवा पहुंचा था, लेकिन उन्हें बदले में लाठियां मिली। मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के नौजवानों का सदैव सम्मान करती है और एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण भी है। 15 साल के शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कभी किसी आंदोलन पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कांग्रेस अब ये उपचुनाव में पुनः सत्ता कैसे प्राप्त करे, पुनः सीटें कैसे जीते, इसलिए बेरोजगारों को भड़का कर और उन बेरोजगारों को भड़काने का जो पाप कर रहे हैं, जिनको इन्होंने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र कहा था। मैं कांग्रेस की अभी बात करना ही नहीं चाहता सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा सर 3 साल से क्योंकि आवाज उठ रही है,
चाहे वो पुलिस भर्ती की परीक्षा हो या फिर राज्य में कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम या सरकारी भर्ती, इसके अलावा एमपीपीएससी, इसमें लोग मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी, वैकेंसी कब आएगी। मैं उस पर जानना चाह रहा हूं आज उस पर क्या विचार है सरकार। मृदुल जी, मुख्यमंत्री जी ने नौजवानों के लिए समर्पित अभी कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, दूसरे राज्य के लोगों को नहीं देंगे। ये बेरोजगारों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। सबको मालूम है कि कोरोना का महामारी का एक काल चल रहा है, इसमें बहुत से बेरोजगार नौकरियां छोड़कर घर तरफ चले गए हैं, बहुत सारे लोग पुनः वापस भी आए हैं। और ऐसे पीरियड में जब हर सरकार की, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य पार्टी की हो, उन सरकारों की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, क्योंकि कोरोना महामारी पैसा लग रहा है। बिल्कुल सर, कोरोना है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, संक्रमण की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके पहले से सर, उसके पहले से ये मांग की जा रही है कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं इसलिए आज दोनों से सवाल करूंगा। पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। लाल सिंह आर्य साहब कह रहे हैं कोरोना आ गया इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई है। प्रश्न करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक मिनट लाल सिंह आर्य साहब। 44 साल रहे। बिल्कुल सर, मैं तो कितने बेरोजगार सर, मैं हर एक जब से हमारे देश में ये बात उठती आई है कि नौकरियां कब मिलेंगी, कब देंगे, अभी प्रदेश नहीं सर, केंद्र सरकार से भी सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से भी सवाल करना चाहता हूं। पीसी शर्मा जी, युवा कह रहे हैं कि आप हम पर यही एक कर्म करें कि हमारे पूरे आंदोलन को हाईजैक ना करें। देखिए, इसमें आंदोलन को हाईजैक करने की बात नहीं थी। हमारे पास आए थे वो युवा, और दिग्विजय सिंह जी के पास भी गए थे। उन्होंने कहा कि साहब ये ज्ञापन देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। ये ज्ञापन लेके आए थे। जैसे ये लोग इकट्ठे हुए, हम पहुंचे, उसके पहले ही इन पे लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। मैंने कहा भाई लाठीचार्ज किस बात का? इसकी परमिशन ली गई थी बाकायदा। परमिशन आज सुबह 10 बजे कैंसिल की, 11 बजे किया लाठीचार्ज। ये बीजेपी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार। ये बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। अभी कह रहे थे पूर्व मंत्री जी कि मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। अरे रोजगार तो दो, मध्य प्रदेश के दोगे। वो तो कांग्रेस के जमाने में 2019 में उसका ऑर्डर पास हो चुका था, पर रोजगार आप दे नहीं रहे। और ज्ञापन लेने में क्या दिक्कत आ रही थी? नहीं, बिल्कुल ये ठीक पूरे है, ज्ञापन लेना चाहिए। 400-500 लोग आए थे, ज्ञापन देने की बात कर मैं आपकी बात से सहमत हूं। उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें लाठीचार्ज करने की बात से सहमत हूं। सरकार लाठी और गोली देती है जो रोजगार मांगता है। ये भी पूछ रहा है 2 करोड़ कि हमारा 3,500 रुपए का भत्ता कहाँ है? वो हो जाते हैं 6 साल के अंदर 12 करोड़। और आज 30 करोड़ लोग एक टाइम खाना खा रहे हैं। युवा केवल चाय पे चल रहा है, केवल चाय पी के अपनी जिंदगी जुगाड़ रहा है। और 34 युवा रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये हालत तो सर, आज का हमारा सवाल ही यही है कि आप दोनों ने वादे किए। शर्मा जी, आप मंत्रिमंडल के मंत्री रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ 3,500 रुपए भत्ते का। पीसी शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। यार रिकॉर्ड उठा के देख लो जी। ये देखिए, कांग्रेस के जमाने में, कमलनाथ जी के जमाने में ये 80,000 अतिथि शिक्षकों को रखा गया। इन्हें निकाल दिया 80,000 अतिथि शिक्षक। कल वो भी आंदोलन करने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। ये हमने रखा था, हमने किया था। कमलनाथ जी किया था 70% लोगों में रोजगार देंगे। हमने 40,000 उनको। आर साहब 45,000 रुपए। आर साहब आप तो परेशान हो। और अब रणवीर यादव आ गया, आपके जाटव, आपके रणवीर जाटव आ गया, परेशान हो। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे ये रोजगार वाला मामला, आप खुद बेरोजगार हो रहे हो। आपने 23, अरे आप खुद बेरोजगार हो गए और रणवीर यादव आ गया, जाटव आ गया वहाँ पे। आपकी जगह रणवीर जाटव आ गया, आप खुद बेरोजगार हो गए हो। गिड़गिड़ाने के लिए आप छोड़ दिया मध्य प्रदेश में। मैं यही पूछना चाहता हूँ सर। पीसी शर्मा जी, पीसी शर्मा जी सुनिए ना। पीसी शर्मा जी, आज जीडीपी क्या स्थिति हो गई? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति कैसी भी हो, यहाँ पर सियासत सर नौकरी ढूंढ रही है और बयानबाजी हो रही है। लेकिन आज हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि ये नौकरी की जो तलाश है आज की नहीं है, लंबे समय से। आखिर युवा को नौकरी कब मिलेगी, वो क्या कहना चाहता है? पीसी शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो इस प्रदर्शन में थे। और लाल सिंह आर्य साहब, आप भी सुनिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। प्रमोद इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, प्रमोद सचिव हैं
और लगातार यूथ की आवाज जो उठती है वो हमारी कोशिश है प्रमोद पहुंचाने की। आप बताइए, आप चाहते क्या हैं, क्या मांगे युवाओं की? सर, इसमें आप जानते हैं कि जैसे विषय भी यहां पर रखा गया है कि पिछले 3 साल से कोई भर्तियां नहीं आई हैं। एक सरकार आ रही है, एक सरकार जाती है और नौजवानों को रोजगार के नाम पर उनसे वोट लेते हैं और उनके साथ वादा करते हैं, लेकिन स्थिति आप देखिए कितनी भयावह है। आज पूरे देश भर के अंदर कहें और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। आप देखिए 2018 में जो शिक्षक भर्ती निकली थी, आज तक उसको क्लियर नहीं किया गया है। मतलब हजार विद्यार्थी आज सड़कों पर हैं। आप देखिए जो बच्चे, जो शिक्षक जो बन सकते थे, लेकिन सरकार के कारण वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए पुलिस भर्ती नहीं आई है। आप देखिए पटवारी जो हैं, इस प्रदेश के अंदर जो पटवारी हैं उनका एग्जाम करा लिया, तमाम तरीके से करा लिया, लेकिन आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। और हर बार ये बेरोजगारी का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। हम विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण आज क्या हो रहा है? आप देखिए प्रदेश में कितने नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस बेरोजगारी के कारण, और इस पे हमारे प्रदेश की सरकार कोई नहीं कर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में तमाम तरीके से आयोजन हो रहे हैं। आप देखिए तमाम तरीके से राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश का नौजवान नौकरी के लिए मैं यही सवाल लाल सिंह आर्य साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, और प्रमोद खुद कह रहे हैं कि जब हमने परमिशन ली तो लाठीचार्ज क्यों हुआ? बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हम तो सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे थे। लाल सिंह आर्य साहब। मृदुल जी, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी सामान्य प्रशासन मंत्री रहा हूं। जी। मेरे पास 5 साल लगातार लोग आए, मैंने कभी भी मना नहीं किया ज्ञापन के लिए, और कोई सरकार ज्ञापन के लिए मना नहीं करती। अपनी बात लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला, उठा सकते हो, लेकिन आप एक भीड़ इकट्ठी करके यही जिद पे क्यों अड़े कि हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें? किसी को मंत्री को देते, सामान्य प्रशासन मंत्री के पास विभाग है। लेकिन सर आप इंदर सिंह परमार जी को दे, लाल सिंह आर्य साहब, लेकिन से आप आते हैं सर, इस आंदोलन के पीछे इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस, चूंकि 27 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, बेरोजगार लाठी लेकर बैठा कांग्रेस को हराने के लिए। मैं वही पूछ रहा हूं, मैं उन्हीं सीटों का जिक्र करना चाहता था। उसमें देखें तो सर बहुत बड़ा इलाका ग्वालियर चंबल का है सर। आज एक प्रदर्शन वहां पर भी हुआ सर, वहां पर भी युवा पहुंचे सर। मृदुल जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं प्रमोद जी को भी कहना चाहता हूँ सर, और मैं पार्टी में भले अभी विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, सर, आप पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। आज शिवराज जी के से लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है, आज लड़कियों को किस तरीके से गाली गलौज की। ये दावा लाल सिंह आर्य कर रहे हैं कि बहुत सारी नौकरी मिलने वाली है, लेकिन मिलेगी कब? पूछ रहे हैं सर, वो पूछ रहे हैं ना, मिलेगी कब? 10,000, 5 लाख पूछ रहे हैं प्रमोद, तो अभी पूछ रहे हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी। 3 साल से नहीं हुई, 3 साल में दोनों सरकारें नहीं, बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही। पीसी शर्मा जी, एक दावा और वादा आपकी तरफ से किया गया। प्रमोद एक सेकंड, मैं वही बात कर रहा हूँ। जवानों को रोजगार दे दिया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बताइए कितनी नौकरियां निकाली अभी तक प्रदेश के अंदर? मैं वही पूछ रहा हूँ। इसी के साथ एक भत्ते की भी घोषणा पत्र में जिक्र था पीसी शर्मा जी, बेरोजगारी भत्ते का। ये ज्वाइन नहीं करा रही है शिक्षकों, मैं बोल रहा हूँ बेरोजगारी भत्ता दिया गया 4,000 रुपए, 4,000 युवाओं को दिया गया। जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय आपने ज्ञापन क्यों नहीं दिए? 4,000 रुपए। मैं कह रहा हूँ कि जो ज्ञापन देना चाहते थे, लाठी क्यों चलाई? लाठी क्यों चलाई? बच्चियों को, लड़कियों को क्यों मारा? लड़कियों को क्यों जेल भेजा? अरे आरजी बताओ, ये बच्चियों को क्यों मारा, लाठी क्यों मारी? क्यों किया ये? नौजवानों के हितैषी थे, अरे आप नौकरी नहीं दे सकते तो लाठी तो मत मारो। कमलनाथ की सरकार में आपने बताया एक भी आंदोलन किया हो, एक भी नौकरी मांगी हो? पीड़ा समझ रहा हूँ। लगभग 15,000 से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए कांग्रेस में। सर यही तो है, यही तो दिक्कत है लाल सिंह आर्य साहब और पीसी शर्मा जी। देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, मैं
एक अच्छी एक चर्चा हम करें लाल सिंह आर्य साहब, अगर कोशिश करें कि क्या नीति क्या है हमारे पास नौकरी देने की, क्या नीति है हमारे पास, किसके पास नीति है बताइए। आप दोनों सरकारों में रहे। प्रमोद एक छोटा सा कमेंट आप करिए, फिर मैं लाल सिंह आर्य साहब और पीसी शर्मा दोनों से जवाब लूंगा। शर्मा जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। ये लाल सिंह आर्य को चुप कराइए कि आप देखिए चुप कराइए। एक मिनट प्रमोद, एक मिनट बस, आखिरी 30 सेकंड। पीसी शर्मा जी आप बात करिए। सुन नहीं रहे? नहीं सुन रहे, सब सुन रहे जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो ज्ञापन देने आए थे उसमें लाठी चलाने की जरूरत क्या थी? बच्चियों को जेल भेजने की क्या जरूरत थी? भाई उनकी बात सुन लेते, उसके लिए टाइम लिया था। वो कह रहे हैं कि आपने इसे हाईजैक किया और आपके कहने पर वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, वो एक आरोप लगा रहे हैं। नहीं होता इसमें। अरे हमारे कहने से नहीं, हमने उसकी अनुमति ली थी। भाई जब अनुमति ले ली तो क्यों नहीं बंद हो गया? और उसमें ऐसा क्या वो रहा, तो क्या कर लेते? मैं प्रमोद से पूछना चाहता हूं क्योंकि वो तो वहां पर मौजूद थे, वो तो वहां पर मौजूद थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, वो तो वहां पर मौजूद थे, आखिर वहां पर हुआ क्या? एक छोटा सवाल में पीसी शर्मा जी, कौन सा नियम है? बिल्कुल सर, जांच की तो हम बात कह ही रहे हैं, जांच की तो बात कह ही रहे हैं। मांगने आए, ज्ञापन देने आए, प्रमोद अपनी बात रखिए। उसके लिए लाठी चलाने की आवश्यकता क्या बढ़ गई? क्यों पड़ी प्रमोद? वहां पर क्या हुआ ऐसा? सर देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप देखिए 3 साल से भर्ती ना आने का मतलब है कि हमारा जीवन, आप देखिए जो उम्र सीमा है हमारी वो भी बढ़ रही है। आप देखिए ऐसे कोरोना काल में जो कोरोना का हवाला दे रहे थे, उस कोरोना काल में आप देखिए नीट का एग्जाम कराया, जबकि पूरे शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे। जेईई का एग्जाम कराया गया और जो विद्यार्थी हैं जो जाना चाहते हैं, जो चाहते थे कि इसमें हम समाज की सेवा कर सके, तो उनके लिए रोका जा रहा है। आप देखिए अस्पताल के अंदर स्टाफ की कमी है, आप पुलिस थानों के अंदर पुलिस की कमी है। आज प्रदेश के अंदर नहीं, वही तो पूछना है, अगर यहाँ पर कमियां हैं तो नीति किसके पास है? तरीके से आप लाल सिंह आर्य साहब, लाल सिंह आर्य साहब बताइए, नीति है? आप ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के एजेंट के रूप में बोल रहे हो। क्या उनको माफी मांगना चाहिए लाल सिंह आर्य को, सरकारी विभागों में माफी मांगना चाहिए। प्रमोद जी, कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम मत करो। अगर आपको करना ही है तो बेरोजगारों का नेतृत्व करो ईमानदारी से, और आप ईमानदार होते, आप षड्यंत्र में नहीं होते तो आप 1.5 साल कम से कम 2-4 आंदोलन करे होते। बेरोजगार हो रहा है, लेकिन आप कांग्रेस से मिलकर षड्यंत्र कर शिवराज जी की सरकार को बदनाम करने के लिए कोरोना महामारी के समय बेरोजगारों को भड़काकर और आप आंदोलन कर, वही सवाल है ना, क्या प्रमोद आप भड़का रहे हैं? खरीदा जा रहा है प्रमोद आप भड़का रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर, महिलाओं के साथ। वो कह रहे हैं 1.5 साल तक आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया, आप सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लाल सिंह आर्य साहब का कहना है जिम्मेदार आदमी ने आके कोई नहीं किया है। आप देखिए वीडियो किस तरीके से, मैं वही पूछ रहा हूँ पीसी शर्मा साहब। चुनाव के पहले गांव में बेरोजगार पूछ रहे हैं कि भैया 4000 भत्ता नहीं मिला, इसके पास कांग्रेस का जवाब नहीं होगा, इसलिए षड्यंत्र करो, भड़काओ लोगों। पीसी शर्मा साहब, लेकिन आप चिंता मत करिए। पीसी शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड सर, यहाँ पर हम तो सोच रहे थे कि कोई नीति बताएंगे, आप नीति बताने की कोशिश भी करिए कि क्या नीति है आखिर कोरोना के बाद, जीडीपी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, कैसे नौकरी मिलेगी? पीसी शर्मा जी, समय भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे नेता, 1.5 साल में लोगों ने देखा। एक ही तरीका है, ये इनके पास कोई नीति नहीं है, ये केवल इनके पास एक ही नीति है, घोषणा करते जाओ, घोषणाओं के अलावा कोई नीति नहीं है। हर जो बेरोजगार हो गई है वो रोजगार मांगने का षड्यंत्र है। 28% हो गई। ये दावा लाल सिंह आर्य साहब कर रहे हैं कि पीसी शर्मा जी की कांग्रेस और प्रमोद जो संगठन से आते हैं, जो युवा जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के भड़काने पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे। प्रमोद, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने 1.5 साल तक प्रदर्शन क्यों नहीं किया? नहीं, हम किसी के आपको नौकरी 3 साल से नहीं मिली तो 1.5 साल क्यों नहीं किया? वो पूछ रहे हैं। किसी के भड़काने पे वहां पर नहीं पहुंचे। ये छात्रों का दर्द है सर। हम लोग पिछले, आप देखिए कितने दिनों से हम आंदोलन चला रहे हैं के पूर्व मंत्री जवाब देगी। हम सुन रहा हूं मैं, ये आंदोलन पिछले सालों में चला रहे हैं और ये किसी के भड़काने से नहीं है।
आप क्या भाजपा सरकार को या हमारे शिवराज सरकार को नहीं दिख रही है कि हम दोनों सरकार से पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो भी रही है 3 सालों में, और हमारा सवाल यही है कि जो नौकरी युवा मांग रहे हैं उन्हें आखिर कैसे मिलेगी? उनका चयन कोशिश यही है। लाल सिंह आर्य साहब और पीसी शर्मा जी, आपसे गुजारिश है, आप दोनों सरकारों में रहे हैं, अगर कोई नीति हो तो बनाइए, युवाओं की आवाज सुनिए, उनको नौकरी की जरूरत है। 3 साल से कोई भी नौकरी नहीं निकली है, निकलेगी तो बहुत अच्छा होगा, यही हमारा आपसे कहना है। वक्त नहीं है इसलिए पीसी शर्मा जी आपका जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे चर्चा करने के लिए। सबसे अहम सवाल तो यही खड़ा होता है कि युवा जो नौकरी 3 साल से मांग रहा है उसे अब तक नौकरी नहीं मिली। मात्र 3 साल नहीं, इसके पहले से भी कुछ युवा है जो लगातार बेरोजगारी को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी है। देखना होगा अब सरकार कोई नीति बना पाती है या नहीं। एक छोटा